ब्रेक ब्रेकिंग लगातार। इस ब्रेकिंग में हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से इंदौर में रामनवमी के मौके पर हुआ है बड़ा हादसा। एक मंदिर में रॉड के जो सरिये थे उसके जरिए बावड़ी को ढका गया और उन रॉड्स ने दम तोड़ दिया और तकरीबन 20 से 25 लोग इस हादसे का शिकार हो गए। बेलेश्वर झूलेलाल मंदिर, यह इसका नाम है इंदौर का। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तकनीकी मदद बहुत ज्यादा नहीं ली जा सकती। क्यों? क्योंकि मंदिर प्रेमाइसेस की बनावट इस तरीके की है। इसके अलावा बेजा कब्जा वो एक अलग पहलू है। तो ये स्थितियां हैं। अब इसी दिन एक और हादसा भी हुआ है। इंदौर में एक हादसा, दूसरा आंध्र प्रदेश में देखने को मिला। इन दोनों हादसों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर और आंध्र प्रदेश की यह तस्वीर है पश्चिमी गोदावरी जिले की, जहां पर यह हादसा हुआ। इंदौर में पटेल नगर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी धंस गई। बावड़ी के करीब का इलाका धंस गया। कुछ लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ऑफिशियल्स का कहना है कि करीब 11 लोग निकाले जा चुके हैं। पर न्यूज़ 18 लगातार नजर रख रहा है। 12 लोग तकरीबन निकाले जा चुके हैं और बाकी के अंदर सुरक्षित हैं जो नजर आ रहे हैं। अब एक और तस्वीर देख लीजिए। हादसा आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले का। यहां पर रामनवमी के लिए पंडाल लगाया गया था। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। अच्छी बात यह कि वक्त रहते जो तमाम श्रद्धालु थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया। तो ये रेस्क्यू के वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बाहर से मंदिर कैसा दिखता है, इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे लोग। ये देखिए बावड़ी है। ये बावड़ी में जो पुरानी सीढ़ियां होती है उसमें कुछ लोगों को रखा गया है। जिस सरिये का जिक्र किया जा रहा है, जिस सरिये का जिक्र किया जा रहा है, रेस्क्यू जिस तरह से किया जा रहा है वो सरिये भी खतरनाक है। चूंकि ये पुराने सरिये हैं, पुराने सरिये होने की वजह से इन पर बहुत ज्यादा भार नहीं दिया जा सकता। ये आप देख रहे हैं कतार, एक जो सरिये आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल ये बहुत पुराने हैं। तो अब एक रास्ता बचता है कि रस्सी के जरिए लोगों को सीधे खींच लिया जाए। लेकिन जो पुलिस के अधिकारी जुड़े थे, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि हम सरियों पर ज्यादा वजन नहीं दे सकते। बगल में एक और गड्ढा है तो यह पूरा धंस भी सकता है स्ट्रक्चर और यह और ज्यादा घातक हो जाएगा। सरिये अगर दम तोड़ देते हैं, किसी को आप खींच रहे हैं, खुले हुए सरिये मतलब लोहे की छड़, जंग लगी हुई लोहे की छड़, अगर वो लग जाएगी वो एक अलग इंजरी हो जाएगी। चलिए प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं। कुछ परिजन हमारे साथ में मौजूद है। कौन था अंदर? मेरी भाभी। आपकी बेटी है? हाँ। पूजा करने आप पहुंचे थे? हाँ, पूजा करने आज ये घटना हुई है। 11:15 हुई है। 11:30 के बाद करीब होंगे 40 करीब। 40 लोग अंदर होने की जानकारी ये दी जा रही है भैया के माध्यम से। इनकी बेटी और भाभी अंदर है। और अब तक कोई जानकारी मिली है अंदर से भैया? आपको कुछ बताया गया? प्रशासनिक अफसरों के माध्यम से अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। 50 से ज्यादा लोग थे और अभी एक ललित जैन करके हमारे कॉलोनी के, वो तो बाहर निकाले गए। अभी कई साथी उनके सुरक्षित हैं? वो सुरक्षित है, सिर्फ हाथ में उनको चोट लगी। लेकिन अभी भी कई साथी है कि अंदर कुएं में पानी है। और पानी के साथ क्या ऊपर से जो पत्थर गिर गए, जो ऊपर थे लोग वो तो बचा लिए गए, लेकिन जो पत्थर गिरे वो हटाएंगे तभी पता पड़ेगा कि एक्चुअल में अंदर कुएं में अंदर। तो ये आपने सुना प्रत्यक्षदर्शी और अलग अलग किस्म की बातें हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बेलेश्वर मंदिर गए हैं उनसे अगर विकास आप मुझे सुन पा रहे हो, स्ट्रक्चर को लेकर जरूर बात करिएगा। आगे उसी पहलू पर हम अपने दर्शकों से भी चर्चा करेंगे, उन्हें भी जानकारी देंगे। इन सबके बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। बाहर लोगों की बढ़ी हुई भीड़, सबकी अपने अपने परिजनों की चिंता है। तो ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए भी रेस्क्यू की तस्वीरें
निखत हमारी सहयोगी रेस्क्यू की जरा तस्वीरें देखिए, क्यों दरअसल ये चिंता जताई जा रही है वो हम आपको समझाते हैं। ये बावड़ी आप जो इस वक्त देख रहे हैं और ये जो लोहे के सरिये हैं, इन लोहे के सरियों के जरिए ही लोगों को खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है। तो पुलिस के अधिकारी का यही कहना है कि अगर ये लोहे के सरिये दम तोड़ देंगे, या ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं जिससे लोगों को ऊपर खींचा जा रहा है, यह बॉर्डर भी कभी भी धसक सकता है। ये लोहे के सरिये हैं जो पुराने हैं, जो टूट चुके हैं, और हादसे की एक बड़ी वजह यही सरिये हैं। इन्हीं के बगल से लोगों को खींच के निकालना है रस्सी से। अब अगर किसी तरह से ये सरिये, पुराने सरिये, टूटे हुए सरिये और सड़े हुए लोहे की छड़ें, अगर इनके चलते कोई हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यह भी एक बड़ी वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत धीमे चल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात कि अभी तक किसी के हताहत, किसी की जनहानि की खबर नहीं है और सभी को सुरक्षित निकाला जा चुका है। दावा यह किया जा रहा है तकरीबन 12 लोग, 10 की संख्या बताई जा रही है अधिकारियों के द्वारा, 11 की संख्या मुख्यमंत्री बता रहे हैं, लेकिन न्यूज 18 आपको यह बता रहा है कि 12 लोग सुरक्षित निकले, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा लोगों को लगातार बाहर निकाला जा रहा है और जो नजर आ रहे हैं तकरीबन 6 से 8 लोग नजर आ रहे हैं। 15 लोग, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दें, इस हादसे के बाद 15 लोग महफूज बाहर निकाल लिए गए हैं। हालांकि अभी जो प्रत्यक्षदर्शी जिनसे बात कर रहे थे विकास, उनका यह कहना है कि संख्या ज्यादा थी। आखिर लोहे का एक मोटा सा मोटी छड़ वाला स्ट्रक्चर जो बावड़ी से लगा हुआ बना है वो कैसे टूट सकता है? जाहिरा तौर पर 20-50 की संख्या का दावा या उस पर ऐसे भरोसा किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल बना रहेगा। इसके अलावा विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विकास लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। विकास, बड़ा अपडेट इस वक्त यह मिल रहा है कि 15 लोग निकाल लिए गए हैं और क्या कुछ अधिकारी कह रहे हैं रेस्क्यू में और कितना वक्त लगेगा? स्ट्रक्चर के बारे में अगर कुछ पता चल पाया हो तो विकास। जी बिल्कुल, चूंकि स्ट्रक्चर के पिछला जो हिस्सा हमने दिखाया, एक बार फिर से जूम करके तस्वीरें दिखाएंगे कि ये स्ट्रक्चर का वो बाहरी हिस्सा है जो पीली दीवार आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। इसके ठीक अंदर वो हादसे वाला स्थान है जहां पर गंभीर हादसा हुआ है, जिसमें कई बड़ी संख्या में लोग के फंसे होने की जानकारी है। अब तक मिली औपचारिक जानकारी के अनुसार 13 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। इसमें सभी लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन अब इसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन और जटिल होने वाला है, चूंकि अब उन लोगों को निकाला जाएगा जो मलबे के नीचे दबे हैं। तो पहले जो टिपिकल टास्क होगा वो ये कि जो मलबा है उसे वहां से हटाया जाए और उसके बाद उसमें फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन इसके बीच अनौपचारिक तौर पे मिली जानकारी अगर बात की जाए तो ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है जो अप्रिय हो सकती है। हालांकि वो अभी हम बहुत स्थिति में स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपसे कुछ देर बाद अधिकृत तौर पर अधिकारियों के तौर पर जानकारी जाहिर तौर पर आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं विकास, को सुरक्षित बाहर जाहिर तौर पर इस तरह के हादसों में यह बात सही है कि विकास अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि हम अभी इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके का यह हादसा हुआ है और जिस तरह की लापरवाही यहां पर बरती गई थी, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि क्या कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी होगी। मलबे का जिक्र विकास कर रहे हैं, इस पर हम आएंगे, विकास के पास भी हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि खुद प्रधानमंत्री ने भी इस बात को लेकर बाकायदा ट्वीट किया है। ट्वीट करने के अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की है, पूरे इस घटना की जानकारी ली है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है इसे लेकर उन्होंने चर्चा की है और जल्द से जल्द ये रेस्क्यू निपटाया जाए, लोगों को महफूज निकाला जाए, ये उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने चर्चा की है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और उन्होंने कहा है कि तत्काल तेजी से रेस्क्यू किया जाए। इंदौर हादसे पर शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने बात की है, दुख जताया है, तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इस बात की भी जानकारी उन्होंने दी है। तो लगातार मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस वक्त ट्वीट किया है, तकरीबन 15 लोग निकाले गए हैं, 12 की पुष्ट जानकारी दी जा रही है, लेकिन रेस्क्यू लगातार चल रहा है। कुछ लोग सुरक्षित भी हैं और अब सबसे कठिनतम काम जिसकी तरफ विकास इशारा कर रहे हैं, मलबा, पानी, इतने सालों का जो कचरा वहां लगातार जा रहा था वो वहां पर इकट्ठा था और विकास हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, क्या अपडेट?
बिल्कुल, अफसर कितने एक्टिव हैं, कितने सक्रियता से काम कर रहे हैं और हर किसी की यही उम्मीद है, हर किसी का यही प्रयास है कि राहत एवं बचाव कार्य अच्छे से हो सके, लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। एक तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे, हालांकि बहुत दूरी है जहां पर अफसर ऊपर जिस जगह ये घटना हुई उसके ठीक ऊपर बने हुए भवन की छत पर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडिशनल सीपी मनीष कपूरिया जी हैं जो कि ऊपर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एहतियात बरतने के निर्देश दे रहे हैं और कैसे लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, राहत एवं बचाव कार्य कैसे किए जाए, कैसे लोगों को सुरक्षित निकाला जाए और जिसमें बहुत ज्यादा जटिलता ना हो, इसके निर्देश वो ऊपर से दे रहे हैं। तो आप देखिए, ये जिस जगह ये हादसा हुआ उसके ठीक पास से ऊपर से एक बहुत ऊंचाई पर वो बैठकर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो अफसर सक्रियता से काम कर रहे हैं और यही प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। ये सभी अपने अपने स्तर पर जो अफसर हैं वो अपने प्रयास में जुटे हुए हैं कि कोई अप्रिय जानकारी निकलकर सामने ना आए, समय रहते लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से ललित मैंने जिक्र किया कि शुरुआती वक्त में आधे घंटे में लगभग 6 या 7 लोगों को निकाल लिया गया था, उसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। उसमें से कुछ लोग जो है वो जख्मी हल्के फुल्के हुए थे, बहुत ज्यादा लोगों को उपचार के लिए नहीं भेजा गया, कुछ लोगों को उपचार के लिए आवश्यकता थी, उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचा दिया गया था। लेकिन इसके बाद अब धीरे धीरे समय बढ़ना शुरू हो गया है क्योंकि अब राहत एवं बचाव कार्य में मुसीबत आना शुरू हो गई। जिस प्रकार से आपने भी तस्वीरों में देखा होगा, जो कुआं था, जो बावड़ी थी, वहां पर अंदर से ही निकलने के साधन थे, सीढ़ियां बनी हुई थी, चढ़ाव बने हुए थे, उसके माध्यम से कुछ लोगों ने निकलने का प्रयास किया और कुछ लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य में लगे लोगों को अपना सहयोग प्रदान किया और बाहर निकला। चूंकि जो लोग अंदर फंसे हुए वो हतोत्साहित हो रहे हैं, लेकिन इसी की वजह से जो अफसर ऊपर तैनात हैं, जो जगह पर मौके पर मौजूद हैं, वो प्रयास कर रहे हैं उन लोगों में ऊर्जा देने की, उन लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि समझाने की कि जल्द से जल्द उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन अब जो जटिलता है और जो समय बढ़ता जा रहा है, ये बहुत अच्छे संदेश नहीं देता, बहुत अच्छी खबर निकल कर आएगी आज से कुछ देर बाद, ये बिल्कुल ऐसा कयास नहीं लगाया जा सकता। लेकिन औपचारिक तौर पे अभी इस बात की जानकारी नहीं दी गई है। लगभग 13 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। उनको जिन लोगों को उपचार की आवश्यकता थी उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचा दिया गया। ललित, तो जिस प्रकार से आपने देखा कि जो अब नगर निगम कमिश्नर जो है वो प्रतिभा पाल जी अब यहाँ पहुंची हुई हैं, जो ये प्रशासनिक अमला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक अमला प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित कैसे निकाला जाए। राहत एवं बचाव कार्य में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें भी चूंकि वहां पे बहुत ज्यादा जटिलता हो रही है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर शुरुआती वक्त में ही भेज दिए गए थे अंदर, ताकि ऑक्सीजन राहत एवं बचाव कार्य में लगे लोगों को भी सहयोग करे, साथ ही जो लोग अंदर फंसे हुए हैं मलबे में उन लोगों को भी सहयोग पैदा करे। तो एक और एम्बुलेंस का जो सायरन हमें सुनाई दिया, तो ये प्रतीक है कि किसी को रेस्क्यू करके फिर बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के माध्यम से उसे उपचार के लिए भेज दिया गया है। तो अफसर अब नई रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग हैं, जो अफसर हैं, अब एक ही स्थान पर सभी लोग मौजूद हैं, तो ये प्रतीक होता है कि शायद वो लोग नई तैयारी कर रहे हैं। ये एक मिनट आई जाए सर। क्या स्थिति बनी हुई है? अभी तक 18 लोगों को निकाला जा चुका है। एक व्यक्ति अभी भी फंसा हुआ है, उसे शीघ्र ही नेक्स्ट आधे पौन घंटे में निकाल लिया जाएगा। उसके बाद फिर सर्च की कार्रवाई प्रशासन की शुरू होगी। कितने लोग अभी जो है उसका क्योंकि अंदाज़ा किसी को भी पूरी तरीके से नहीं है। जब सर्चिंग की कार्यवाही शुरू होगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। कितने लोगों को निकाल लिया गया? कितने लोग निकाल लिए गए अभी तक? देखिए, अभी तक 18 लोग निकाले जा चुके हैं। एक व्यक्ति का अभी रेस्क्यू बाकी है, उसके बाद सर्चिंग की जाएगी। सर, किसी तरह की कोई जनहानि की सूचना? देखिए, उसकी आशंका है, जनहानि की आशंका है। सर, बच्चे भी शामिल थे। ललित, जिस प्रकार की हमने शुरुआती वक्त में ये जानकारी दी थी, औपचारिक जानकारी दी थी, अब उसकी आशंका जो है वो कमिश्नर पुलिस ने अंदेशा दिया है। उन्होंने कहा है कि आशंका है कि कोई अप्रिय खबर आ सकती है। चूंकि 18 लोगों की इन्होंने जानकारी दी कि 18 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। अब से कुछ देर बाद वहां पर जो है सर्च की जाएगी। अब सर्च किया जाएगा कि कोई और लोग अंदर फंसे तो नहीं है। तो जिस प्रकार से कुछ मिनट पहले मैंने ये जानकारी दी थी कि शायद अब कोई अप्रिय खबर निकलकर आ सकती है, तो इसकी आशंका है। इससे इनकार कमिश्नर की तरफ से नहीं किया गया। तो अब लेकिन इसके बाद भी उम्मीद यही है, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है, इसके अलावा राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए जो टीम है, उनको भी उम्मीद यही है कि अब कोई अप्रिय खबर ना आए, बल्कि जो लोग अंदर मौजूद हैं, थोड़ी और मेहनत, थोड़े और प्रयास के बाद उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए।
जाहिर तौर पर। और दरअसल आपने जो बात कही, मकरंद देउस्कर साहब भी अपनी आखिरी, दरअसल मूल सवाल उनकी आखिरी 2 लाइनों में ही है कि 18 लोग निकाल लिए गए हैं, एक का रेस्क्यू हम आधे घंटे में कर लेंगे और तब सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। सवाल वहीं से शुरू होगा कि सर्च ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है और आशंका से वो भी इनकार नहीं कर रहे हैं, अनहोनी की आशंका से, वही तो सबसे बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल, इस अनहोनी की आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो अब भी मलबे में फंसे हुए हैं या हादसे के शिकार हुए हैं। हालांकि लगभग 18 लोगों को जो हादसे के शिकार हुए थे उन सभी को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अब वो कितने लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हैं ये अब से कुछ देर बाद और क्लियर होगा। लेकिन जिस प्रकार से कमिश्नर मकरंद देउस्कर जी ने औपचारिक जानकारी दी, औपचारिक जानकारी में उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया कि इतने लोगों को सुरक्षित, 18 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन अब जो है आधे घंटे बाद और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर मूल स्थिति क्या है। लेकिन इसके बाद फिर जटिलता शुरू होगी। इसके बाद उस मलबे को हटाना है जो उस प्लेटफॉर्म को बनाया गया था, वो प्लेटफॉर्म नीचे धंस गया। वो प्लेटफॉर्म जो है वो घटिया उसका निर्माण था, ऐसे आरोप नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने लगाया कि उसका निर्माण घटिया किया गया था, इस वजह से ये हादसा हुआ। और इसके साथ साथ अन्य तरह के भी गंभीर आरोप लगातार लगते रहे हैं। जिस वक्त हम हादसे के आपने जिस बात का जिक्र किया, यह बात सिर्फ चिंटू चौकसे की नहीं है, संख्या को लेकर भी भ्रम की स्थिति लगातार बनी हुई है। आप प्रत्यक्षदर्शियों से चर्चा कर रहे थे, बाहर जो लोग लगातार पहुंच रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई हमारा फला परिचित मिसिंग है, हमारा फला परिचित मिसिंग है। संख्या को लेकर भी भ्रम है। और चिंटू चौकसे जो कह रहे हैं वो बतौर राजनीति तो आरोप लगाने का उनका बनता ही है, पर सवाल यह है कि कुछ ना कुछ तो अगर ये धुआं उठ रहा है तो आग होगी जिसकी जांच होनी चाहिए। बेशक ये गंभीर एक हादसा है जो कि दुख ही कर देता है। इस पर दुख खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट के माध्यम से जारी कर चुके हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो वो खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो हादसे पर नजर बनाए हुए, राहत एवं बचाव कार्य पर जो चल रहे हैं उस पर नजर बनाए हुए वो चाहते हैं कि हर संभव प्रयास हो, हर संभव मदद जो है वो मौके पर मिल सके। इसी वजह से प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरीके से यहाँ तैनात किया गया है। यहाँ पर कमिश्नर जो है वो उन्हें तैनात किया गया, नगर निगम कमिश्नर यहाँ पर मौके पर मौजूद है, खुद महापौर पुष्पमित्र भार्गव यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा पूरा जो अमला है वो अब यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और प्रयास यही है, अब नई रणनीति बार बार बनाई जा रही है कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कैसे मददगार साबित हो, कैसे उन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए जो लोग अंदर हैं। आप देखिए जो मुख्य जो लोग हैं, सभी जो अफसर हैं वो एक नई रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं। नई रणनीति के तहत वो चाहते हैं कि कैसे ये ऑपरेशन को सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सके। हालांकि इससे कुछ देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पहुंचे थे, वो अंदर घटनास्थल पर होकर आए थे। उन्होंने ये जाहिर की थी जानकारी कि जो हादसा हुआ है वो लगभग आधे घंटे में पूरा कर लिया जाएगा और रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने संतुष्टि जाहिर की थी, लेकिन उस वक्त भी कुछ ना कुछ था, ऐसा प्रतीत हुआ था। और अब जो है वो अफसर ने इस बात की जानकारी दे दी है। उन्होंने जानकारी दी है कि बहुत अच्छी खबर इसके बाद शायद ना आए। क्या होगा, किस तरह की खबर होगी, अब से कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट होती चली जाएगी ललित। लेकिन राहत एवं बचाव कार्य जैसा कि मैंने जिक्र किया वो अभी भी जारी है और मुसीबत बहुत आ रही है। जटिलता का सामना जो है वो करना ही पड़ रहा है। राहत एवं बचाव कार्य में जो दल मौजूद है, जो टीम मौजूद है, उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें शुरुआती वक्त में निकाल लिया गया, वो आसानी से सुरक्षित बाहर निकले, लेकिन वो भी मामूली जख्मी हुए ही है। अब जो है यही देखना है कि कितना वक्त और लगता है रेस्क्यू ऑपरेशन में और कितना वक्त लगता है सर्च में। जिस प्रकार से कमिश्नर पुलिस ने ये आशंका जाहिर की कि अब इसके बाद सर्च शुरू होगी, उसमें पता चलेगा कि फिर कोई और लोग तो नहीं है। इसी वजह से गोताखोर जो थे उन्हें पहले बुला लिया गया है। पानी में सहयोग करने के लिए स्ट्रेचर को बुलाया गया है, गोताखोरों के लिए ट्यूब को यहाँ पर पहले कॉल किया गया। तो बहुत पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, उपकरण के तौर पर हो चाहे एक्सपर्ट के तौर पर हो, सभी को यहाँ पहले से रखा, यहाँ पे
सभी लोग पहले से यहाँ मौजूद हैं। अब उपयोग करना है कि जब सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा अंदर पानी के अंदर मलबे को हटा करके, तो बड़ी मुसीबत इसके बाद एक और होगी ललित, कि जो दीवार है इसके अंदर कोई मशीन नहीं जा सकती, जेसीबी मशीन हो या अन्य चीजें हो वो नहीं जा सकती। इसलिए ये जटिलता का सामना भी करना पड़ रहा है, चूंकि जो मलबा वहां पर फंसा हुआ है, मलबा जो वहां पर है उसे कैसे हटाया जाए, चूंकि ये जो मशीनरी है वो नहीं जा सकती। जो लोग अंदर मौजूद है वही प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से ऊपरी हिस्से में, मलबे के ऊपर के हिस्से के में जो लोग हैं वो उन लोगों को सुरक्षित पहले बाहर निकाला जाए, उसके बाद फिर मलबे को छिड़ा जाए। जो लोग अंदर पहुंचे हैं, जिन लोगों को सुरक्षित निकाला गया, हमने देखा कि वो कहीं ना कहीं गीले थे, तो ये तय हो गया था कि पानी तो अंदर है लेकिन मलबे के ऊपरी हिस्से में पानी बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं कर सका, लिहाजा उन लोगों को लेकर सकुशलता वाली खबर निकलकर सामने आई। अब जो है मुसीबत का सामना राहत और बचाव टीम को करना पड़ेगा, साथ ही अन्य लोगों को भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और सभी यही चाहते हैं कि आशंकाएं निर्मूल साबित हो, इस तरह की आशंकाएं कभी सच साबित ना हो, हर कोई यही चाहता है। लेकिन सवाल यह भी बनता है, विकास ने कुछ तस्वीरें पहुंचाई हैं, आगे वो हम आपको दिखाएंगे। उन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे लापरवाही की बुनियाद पर ये मीनार खड़ी कर दी गई, जो धड़धड़ा के गिर गई। रॉड की मीनार थी, मीनार कहने से मतलब मेरा फर्श है, रॉड के जरिए बनाया गया था, एकदम से धंस गई। श्रद्धालु इतने पहुंच गए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है।